हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री टाइमलाइन, जो कि 1757 से लेकर के 1947 तक होंगे। इसमें सभी प्रमुख घटनाएं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसको कवर करेंगे। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके आने वाले स्टेट पीसीएस पीटी हो गया, दरोगा लेवल का एग्जाम्स हो गया, स्टेट एसएससी, एसएससी सीजीएल का और रेलवे, इस सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पलाशी का युद्ध, तो यह 1757 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 1760 ईस्वी बांडीवाश की लड़ाई हुई थी, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को हरा दिया था। अगला है 1761, तो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बक्सर का युद्ध। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें ब्रिटिश ने मीर कासिम को हराया था। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 1765 ईस्वी, तो यहाँ पे अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी के अधिकार मिले थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है कि अंग्रेजों को दीवानी का अधिकार कब प्राप्त हुआ था। आंसर हो जाएगा 1765 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए 1767 से 1769 तक पहला मैसूर युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1772, तो 1772 में वारेन हेस्टिंग को बंगाल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 1773 में तो ब्रिटिश सांसद द्वारा विनियमित अधिनियम पारित कर दिया गया था। नेक्स्ट देखिए 1775 से 1782, तो इसमें प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था। दोस्तों, ये भी कई बार पूछा गया है, एंग्लो मराठा युद्ध। नेक्स्ट देखिए 1780 से 1784 के बीच द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें ब्रिटिश ने हैदर अली को हरा दिया। नेक्स्ट देखिए 1784, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा ये पूछा गया है। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? आंसर हो जाएगा 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए तीसरा मैसूर युद्ध, तो ये 1790 से 1792 तक हुआ था, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच। नेक्स्ट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, जिसको इंग्लिश में परमानेंट सेटलमेंट बोला जाता है। तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त जो लागू हुई थी वह 1793 ईस्वी में लागू हुआ था। नेक्स्ट है 1799 चौथा मैसूर युद्ध, जिसमें ब्रिटिश ने टीपू सुल्तान को हरा दिया था। चलिए अगला देखेंगे बशीन की संधि, यह हुई थी 1802 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1803 से 1885 के बीच द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था। एंग्लो गोरखा युद्ध, तो ये 1814 से 1816 ईस्वी में हुई थी। 1817 से 1818 तक पिंडारी युद्ध हुआ था। और ये इम्पॉर्टेंट है, पहला बर्मी युद्ध हुआ था 1824 से 1826 के बीच। नेक्स्ट देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सती प्रथा निषेध, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। सती प्रथा निषेध कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 1829 ईस्वी। यहाँ से और दो प्रश्न आते हैं, सती प्रथा का अंत किस वायसराय के शासनकाल में हुआ? तो हो जाएगा विलियम बेंटिक, ध्यान दीजिएगा, विलियम बेंटिक, ठीक है। एक और चीज़ सती प्रथा से पूछा जाता है कि किन के प्रयासों से, किस समाज सुधारक के प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ? तो हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो हो जाएगा 1828 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। तो 3-4 प्रश्न सती प्रथा से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 1831 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मैसूर प्रशासन का कार्यभार संभाल लिया गया था। 1833 ईस्वी कंपनी के चार्टर का नवीनीकरण। नेक्स्ट देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1833 में ही पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में दासता का उन्मूलन कानून लाया गया था। नेक्स्ट है 1838 ईस्वी, वहाँ पे शाह शुजा, रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच त्रिपक्षीय संधि हुई थी। दोस्तों, ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए पहला अफगान युद्ध, तो ये हो जाएगा 1839 से लेकर के 1842 के बीच। ग्वालियर का युद्ध 1843 में हुई थी। नेक्स्ट है 1845 से 1846, तो इसमें
पहला एंग्लो सिख युद्ध हुआ था। ध्यान दीजिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होना है। एंग्लो मराठा, एंग्लो सिख, ये सारे के सारे अलग युद्ध हैं। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लॉर्ड डलहौजी गवर्नर कब बने थे? लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल जो थे 1848 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट है 1848 से 49 के बीच द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध हुआ। अगला देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, रेलवे और टेलीग्राफ लाइन दोनों की जो शुरुआत है 1853 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत 1853 में हुई थी। 1857 पता होगा, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध जिसको सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश क्राउन ने भारत सरकार की कमान कब संभाली थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 1858 ईस्वी में ब्रिटिश क्राउन ने भारत सरकार की कमान संभाल ली थी। 1877 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी ने भारत की महारानी की घोषणा की। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें जो भी देख रहे हैं आप, वर्नाकुलर प्रेशर एक्ट, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो ये 1878 ईस्वी में लागू हुआ था। कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1850 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक या स्थापना भी बोल सकते हैं, ठीक है, किसके द्वारा? A.O. ह्यूग के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाता है कई बार, तो हो जाएंगे एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला तो हो जाएंगे सरोजिनी नायडू, ठीक है। तो यहाँ से 3-4 पॉइंट आप याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, बॉम्बे में प्लेग और अकाल आयोग का गठन 1897 ईस्वी में हुई थी। लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल और वायसराय कब बने थे? 1899 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, बंगाल का पहला विभाजन, या फिर आप बंगाल विभाजन भी बोल सकते हैं, क्यों? देखिए, बंगाल अभी वर्तमान समय में जो बिहार है, उड़ीसा है, वो पहले बंगाल का ही क्षेत्र था, तो इसीलिए बंगाल का पहला विभाजन 1905 ईस्वी को कहा जाता है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो हो जाएगा 1905 ईस्वी। नेक्स्ट है 1906, तो मुस्लिम लीग की गठन हुई थी, कहाँ पर? बांग्लादेश की जो अभी राजधानी है ढाका में ही मुस्लिम लीग की गठन हुई थी। नेक्स्ट देखिए, 1911 ईस्वी, तो बंगाल का विभाजन बंगाल का राष्ट्रपति बनाने के लिए संशोधित हुआ था। अगला है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, दिल्ली दरबार। और देखिए 1912 ईस्वी में इंपीरियल राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो गई थी, ठीक है, जो पहले राजधानी थी वो कलकत्ता थी, लेकिन 1912 ईस्वी में इसको दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट है 1913, यहाँ पे भारत सरकार का शैक्षिक संकल्प लागू हुआ था। भारत अधिनियम की रक्षा 1915 ईस्वी में लागू हुई। नेक्स्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में, और पूना में महिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना 1916 ईस्वी में ही हुई थी। अगला दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रॉलेट एक्ट का विरोध प्रदर्शन या फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये 1919 में हुई थी, ठीक है, 1919 में ही रॉलेट एक्ट का विरोध प्रदर्शन हुआ था जालियांवाला बाग में, जहाँ पे अंग्रेजों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई और काफ़ी सारे लोग मारे गए थे। नेक्स्ट है, कई बार पूछा गया एग्जाम्स में, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी। असहयोग आंदोलन, तो ये भी 1920 ईस्वी में शुरू हुई थी और 1922 में समाप्त हुआ था। अगला देखिए, मालाबार में मोपला या मुस्लिम विद्रोह कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, ठीक है, मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में, ठीक है, और भारत की जनगणना भी 1921 में हुई थी। दोस्तों ये सारे टाइमलाइन आपको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है, कई बार आपको मैचिंग में दे देगा या फिर घटनाओं को क्रम में सजाने के लिए दे देता है, ठीक है, तो उस केस में अगर आपको याद है टाइमलाइन कंटिन्यूअस वे में तो आप सही कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये 1922 ईस्वी में हुई थी। चौरी चौरा हिंसा, ये भी 1922 में हुई। नेक्स्ट देखिए, 1925 ईस्वी में सुरक्षा जांच समिति की रिपोर्ट आई थी। अगला देखिए, 1927 भारतीय नौसेना अधिनियम लागू हुआ था और साइमन कमीशन की नियुक्ति भी 1927 ईस्वी में हुई थी। अगला देखिए,
साइमन कमीशन भारत कब आया था? इम्पॉर्टेंट है, 1928 ईस्वी, कई बार पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 ईस्वी, जिसका सभी दलों ने बहिष्कार किया था। नेक्स्ट है 1929 ईस्वी में लॉर्ड इरविन ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का वादा किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा गया पीसीएस एग्जाम्स में। डोमिनियन स्टेटस का वादा किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा। कब? 1921 ईस्वी। साथ ही ट्रेड यूनियन में भी विभाजन हुआ था इसी वर्ष। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, नमक सत्याग्रह। तो ये 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था और प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी 1930 में ही हुई थी। 1931 देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जिसमें गांधी और इरविन की समझौता हुई थी और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी थे, वह कांग्रेस की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे। नेक्स्ट देखिए तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में और पूना पैक्ट भी 1932 में ही हुआ था। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये 1934 ईस्वी में आया था और बिहार में भूकंप भी उसी साल काफ़ी भयानक आई थी। अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रांतीय स्वतंत्रता का उद्घाटन, ठीक है। प्रांतीय स्वतंत्रता का उद्घाटन 1937 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है कांग्रेस मंत्रालयों के इस्तीफे के रूप में भारत में राजनीतिक गतिरोध। तो ये 1939 ईस्वी में शुरू हुई थी। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट है सारे के सारे जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी। भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी 1942। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना, ठीक है, ये भी 1942 ईस्वी में हुई थी। 1946 में गांधी जिन्ना वार्ता हुआ था, जिसमें पाकिस्तान मुद्दे पर टूट गई थी। गांधी जी देश को बांटने के मूड में नहीं थे और जिन्नाड़ा हुआ था, जिसके चलते ये जो मीटिंग था वह कैंसिल हो गया। इसको या बोल सकते हैं उसका मकसद टूट गया था। नेक्स्ट देखिए 1946 ईस्वी में भारतीय नौसेना विद्रोह हुआ था, कई बार पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना विद्रोह 1946 ईस्वी। नेक्स्ट देखिए कैबिनेट मिशन, तो ये 1946 ईस्वी में आया था। अगला है इंपॉर्टेंट, अंतरिम सरकार। जब भारत आज़ाद हुआ तो टेम्पररी शासन करने के लिए अंतरिम सरकार का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था। भारत विभाजन 3 जून, एग्जैक्ट डेट जरूरी है याद रखना, कई बार पूछा गया। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन की भारत विभाजन की योजना आई थी और 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों विभाजित हो गए और स्वतंत्र हो गए, ठीक है। ये थे टाइमलाइन इंपॉर्टेंट जो कि अक्सर एग्जाम से पूछे गए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। साथ ही इसका पीडीएफ्स के लिए और भी नोट्स, इंपॉर्टेंट मैगजीन्स, पेपर्स, बुक्स, सारे पीडीएफ नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप सर्च करके या फिर नीचे लिंक जो हमने है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ से जाकर के शिक्षा सेंटर जरूर जुड़िएगा। हमारा फेसबुक ग्रुप है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से भी हर अपडेट के लिए ज़रूर आप जुड़िए। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।